नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मोदी जी गांधी जी के बगल में रह के चरखा पर सूत काट रहे हैं उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी गांधी जी की कभी बराबरी नहीं कर सकते, किसी भी जन्म में बराबरी नहीं कर सकते। अगर उनको चरखा पर सूत ही काटना था तो गांधी जी के नीचे भी अपना विज्ञापन दिलवा सकते थे, जो न्यूज़पेपर में देखने को आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि गांधी जी ने हमेशा जो सूट काटा है एक लंगोट पहन करके काटा है, और ये सूट बूट पहन करके नहीं काटा है जो मोदी जी काट रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने हमेशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने पर जोर दिया। मशीनीकरण के वो विरोधी नहीं थे, लेकिन उतना ही मशीनीकरण चाहते थे कि जितना ज़रूरत है। लेकिन आज देख लीजिए कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, रोजगार को किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। जो ग्रामीण लोग जो सेना में आते थे उसको अग्निपथ योजना ला कर किस तरह से समाप्त किया जा रहा है। और जो छोटी छोटी नौकरियां जो दी जाती थी, एसएससी, ग्रुप डी या जो भी, उसको भी किस तरह से बंद कर दिया गया है। और ये जो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन आता है तो रोजगार मेला लगाते हैं, और वो भी रोजगार मेला क्या है कि आप प्राइवेट टाइप का जो जॉब है उस पर आप अमल करें। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, हमेशा रोजगार के समर्थन करते थे, रोजगार को बढ़ावा देते थे। दूसरी चीज़ कि गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। आप शुरू से ही देख लीजिए, जब भी वो देश में आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन देख लीजिए, इसके बाद खिलाफत आंदोलन देख लीजिए, सहयोग देख लीजिए, सबने अवज्ञा आंदोलन देख लीजिए, जो भी हो। लेकिन मोदी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, खास करके इनको हिंदू विरोधी व्यक्तित्व माना जा रहा है। उसका कारण है कि ये कहीं पे भी जहाँ जहाँ इस शासन में रहे बैठ करके दंगा फसाद कराया। एक तरह से इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा, जैसे गुजरात दंगा 2002 का देख लीजिए, दिल्ली दंगा 2020 में देख लीजिए। लेकिन गांधी जी ने जब यहाँ पे नोआखोली में जब स्वतंत्रता 1947 में जब दंगा हो रहा था तब खुलेआम एक लाठी एक लंगोटी पहनकर घूम रहे थे, निडर होकर के घूम रहे। जबकि दिल्ली में दंगा हुआ, मोदी जी यहाँ से निकले भी नहीं। ये चलते मोदी जी गांधी जी से तुलना नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर तुलना नहीं कर सकते हैं। और चरखा पर सूत काटने से वो गांधी जी नहीं बन जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि गांधी जी कभी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की कोशिश नहीं की, ना उनका ख्वाब था। अगर वो स्वतंत्रता के बाद चाहते तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन मोदी जी के इनको लगता है कि जितना बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैंने जब तक मेरा शरीर में जान है, सांस रहे, मैं प्रधानमंत्री बनता रहूँ। लेकिन गांधी जी ने का ऐसा ख्वाब नहीं था। इन्होंने हमेशा त्याग की बात की, सत्य अहिंसा की बात की। लेकिन ऐसे मोदी जी में नहीं है। जितने भी वादा करते हैं सब इनका एक, अपने खुद ही बोलते हैं, अमित शाह जी ने बोलता कि उनका वादा सब सिर्फ जुमला है, अहिंसा के पुजारी नहीं है। जहाँ देखिए जब से ही गवर्नमेंट में आए हैं हमेशा कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है, मारकाट हो रहा है। तो गांधी जी पर एक शेर भी कहा गया था कि सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी ना जिसने हिम्मत हारी, सांस दी हमें आज़ादी की, जन जन है जिसका बलिहारी। मैंने आज भी जो है वो भी आज सब लोग को एहसास हो गया है। चाहे विश्व में कोई भी युद्ध चल रहा है, चाहे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, सबको ये लग रहा है कि जो उसका जो समाप्ति का जो कगार है, या उस युद्ध का जो समाप्त किया जा सकता है, सत्य अहिंसा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये मोदी जी ने भी स्वीकार किया। जबकि महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि युद्ध कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसी कारण वे ब्रिटिश शासन के दौरान सत्य अहिंसा का बल लेकर के आगे बढ़े। उनको पता था कि अगर भारतीय हिंसा करेंगे तो अंग्रेज़ जीत नहीं पाएंगे, बड़े व्यापक पैमाने पर मारे जाएंगे। ये आपने यूक्रेन युद्ध में भी देख लिया। यूक्रेन रशिया युद्ध के जो वर्तमान में है, 1947 के जो देश आज़ाद हुआ था तो कितने लोग मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए, लगभग उसमें भी लगभग 10-15 लाख सैनिक मारे गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी करोड़ों लोग को मारे जाने की संभावना बनती है। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि सत्य और अहिंसा में कितना ताकत है, नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और महात्मा गांधी उसमें ब्रिटिश काल में हमेशा आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे, छिप छिप के बात नहीं करते थे। आज लेकिन मोदी जी छिप छिप के, आज़ादी के बाद भी छिप छिप के बाहर देश की जनता पर करते हैं, जो उनके खिलाफ में बोलता है या जो उनकी नीतियों को फॉलो नहीं करता है। उसका एक आप देख सकते हैं कि उनका अस्त्र जो था गांधी जी का, सत्य और अहिंसा था। इनका जो अस्त्र है वो CBI, ED, NIA
इस तरह से जो भी जांच एजेंसियाँ हैं वो इनकास्ट हैं, और जो भी विरोधी हैं उनको एकदम कुचल दो, एकदम ख़त्म कर दो अगर मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन डेमोक्रेसी में सबको राइट है अपनी बात रखने की। इसी कारण जो संविधान में जो पहला जो फोर्थ भाग जो है राज्य के नीति निर्देशकता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो गांधीवादी नीतियों को ही फॉलो करता है। जबकि ये संविधान के जो डीपीएसपी है उसको ही मोदी जी एकदम कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैंने प्रस्तावना भी संविधान का आधारभूत ढांचा माना जाता है, उसको भी ध्वस्त कर रहे हैं। आप इसमें देख लीजिए डब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के कितने अध्यादेश लाए, जब से 2014 में आया, अध्यादेश के माध्यम से ज़बरदस्ती ये कानून बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से गांधी जी की नीतियों को फॉलो नहीं करते हैं, गांधी जी नहीं बन सकते। अगर इनको गांधी जी बनना है तो पहले ये गांधी जी की जो सच्चाई है या जो उनके जो किताबें हैं, जो भी किताबें उनको हैं, चाहे नौजवान हो चाहे हिंद स्वराज हो, जो एक रात में उन्होंने लिख दिया था, ये सब किताबें पढ़ें और गांधी जी की जीवनी के पढ़ें, तब ये गांधी जी बनने की बात सोचे। और ये बहुत शर्म की बात है कि कोई भी व्यक्ति और ख़ास करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद या वैधानिक पद पर बैठ करके गांधी जी से तुलना करते हैं। ये बहुत पूरे सबको लिए कि शर्म की बात है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, जो विज्ञापन आ रहा है। और ख़ास करके जो मीडिया वाले अखबार वाले जो है उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो भी इस तरह के फ़ोटो चिपकाते हैं वो गांधी जी के थोड़ा सा भी नीचे चिपकाने से उनकी मान सम्मान बढ़ेगा, और जो व्यक्ति इसे करेंगे उनका और मान सम्मान बढ़ेगा। सिर्फ बराबरी करने से नहीं हो जाएगा कि सूट बूट पहन करके मैं चरखा पर फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ तो गांधी जी बन जाता हूँ, नहीं बन सकते। क्या मैं बता देना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी गुजरात के ही रहने वाले थे, मोदी जी भी गुजरात के रहने वाले हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की बराबरी नहीं कर सकते। क्या उनका गिंजन हुआ नहीं हुआ, किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। इस तरह से अगर मोदी जी को लगता है कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना की तरह गांधी जी से बराबरी कर लूँगा तो नहीं चल सकता। ये चलते गांधी जी के बनने का प्रयास नहीं करें। गांधी जी का जो भी नीतियाँ हैं, जो भी उनका पॉलिसी है, जो भी उनका चरितार्थ है, जो भी उनका चरित्र है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। और गांधी जी आज़ादी के टाइम में भी जब वो उनको लग गया कि भारत आज़ाद नहीं होगा, 1942 में ही एक शेर के माध्यम से एक नारा भी दिया था कि भारत का वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूँ, जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ, भारत का वीर जवान हूँ मैं। तो उन्होंने बताया था कि अब डू एंड डाई का स्थिति आ गया है। और इस तरह के जो अब देश में सिचुएशन बन गई है, वो बिना डू एंड डाई के बिना देश आज़ाद नहीं हो सकता है। जो 8 अगस्त 1942 में जो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया था, अंतर देश में आज़ादी भी मिली। लेकिन मोदी जी का डू एंड डाई वाली स्थिति है कि किसी तरह से आरएसएस के प्रभाव में आकर के हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। ये अच्छी बात है। मंदिर बनना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, सुंदरता भी बढ़ेगी। लेकिन डू एंड डाई की जो स्थिति है सिर्फ हिंदुत्व के लिए नहीं, वो सबके लिए करे। जो महात्मा गांधी ने किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। आप सब धर्म के स्थल को बढ़ावा दें। जो भी जैसे मस्जिद है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, देश का इनकम बढ़ सकता है। चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, ताकि सब धर्म के लोग उससे आकर्षित हो और देश का जीडीपी में योगदान हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देश के मंदिरों से ही 3 लाख करोड़ का जीडीपी का इनकम हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। सुंदरीकरण करना, अपने भी सुंदर बनते हैं। लेकिन गांधी जी की सुंदरता तभी बढ़ेगी जब इनको नीतियों को फॉलो करेंगे, उनके नीचे रहेंगे। और गुरु 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 ही होता है। ये चलते वो राष्ट्रपिता भी थे। राष्ट्रपिता के ऊपर जाने का प्रयास नहीं करें, यही मेरा आग्रह है। थैंक यू।